नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्वेश और आइए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल बनाई थी अपनी, जिसमें हम इन बॉक्सेस को डायनामिक करने वाले थे। पहला बॉक्स आपका था बेस्ट प्राइसेस का, दूसरा था 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी एंड तीसरा, यानी ये जो तीन बॉक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, इन तीनों बॉक्सेस को हमें डायनामिक करना था। तो इसके लिए हमने अपने डेटाबेस ईकॉम में एक टेबल बनाई थी बॉक्सेस सेक्शन नाम से, ठीक है। और इसमें तीन फील्ड थी हमारी। पहला था बॉक्स आईडी, बॉक्स टाइटल और बॉक्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इनमें कुछ हमें डेटा को इंसर्ट करना है और उस डेटा को गेट करना है थ्रू दिस। ये है हमारा index.php, जो कि मैं मेन ईकॉम की अगर बात करता हूं तो हमारे रूट फोल्डर में जो index.php नाम की फाइल है, उसी फाइल में ये आपका पड़ा हुआ है ना। उसी फाइल में ये यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो तीनों बॉक्सेस हैं, ये हमारे कहाँ पे हैं? index.php में। और index.php में इन तीनों बॉक्सेस को हमें डायनामिक करना है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे हम डेटा को कुछ इंसर्ट करेंगे और उस डेटा को हम गेट करेंगे इसके थ्रू। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो कहाँ पे कोड है अपना, ये है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो, will allow our customer 100% satisfaction guarantee and best prices, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो बेस्ट प्राइसेस ये यहाँ पे है, ठीक है। इसका जो मेन रो स्टार्ट हुआ है वो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे है सेम हाइट रो, ठीक है। इसका मेन रो कंटेनर के बाद ये जो डिव है क्लास की, यहाँ से इसका मेन रो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देखो क्लोज हो रहा है मेन रो इसका, है ना, सेम हाइट। और उसके बाद में मेन रो के अंदर फिर हमने कॉल sm4 कर करके 4 into 3 into 12 होगा, है ना, 4 into 3 equal to 12 होगा। तो चार रो हमने ले करके तीन बॉक्सेस बनाए हैं। एक बॉक्स आपका ये है, ठीक है, दूसरा बॉक्स आपका ये है और तीसरा बॉक्स ये है, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कितनी चीजें हुई, यानी एक एक बॉक्सेस को, ये तीनों बॉक्सेस यहाँ पे ये बने हुए हैं, एक डिव यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, यानी इतने में एक बॉक्स हमारा बना हुआ है। अब इसमें जो डेटा यहाँ पे लिखा है, इस डेटा को पहले हम भेजते हैं अपने टेबल्स में। तो इसको मैं यहाँ से बेस्ट प्राइसेस कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ आता हूँ तो यहाँ से कुछ मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पहला मैं अगर इसमें देता हूँ टाइटल में बेस्ट प्राइसेस और बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो उठा के डाल दो वहां पे। तो इनको मैं अभी डाल रहा हूँ अपने टेबल में। और दूसरा है 100% सेटिस्फैक्शन कॉमर्स, जो भी कुछ लिखा हुआ है आपने जो कुछ लिख रखा है उन सबको यहाँ पे डाल दीजिए। पहला हो गया टाइटल एंड देन सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसा कर लो, अभी एक और कर लो, इसमें 3 और यहाँ पे एक है will allow our customers, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे एक डाल दो और इसको यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना। इतना हुआ, इसके बाद गो पे क्लिक कर दो। तो ये देखो डेटा इंसर्ट हो गया। अभी मैं अगर इसके स्ट्रक्चर पे ना जाके ब्राउज पे जाता हूं तो यहाँ पे देखो ये तीनों जो कुछ हमने लिख रखा था स्टैटिक, यहाँ पे इसको हमने डाल दिया कहाँ पे, बॉक्सेस सेक्शन की टेबल में उठा के सारा डेटा यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब इस टेबल से डेटा उठा करके हमें शो करना है यहाँ पे। आई थिंक आप समझ गए भी क्या करना है ना। यहाँ से डेटा उठा करके अपनी, अब ना कि हमें डेटा यहाँ पे लिख करके, हमें डेटा को उठाना है कहाँ से, अपनी इस टेबल से, और डालना है कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड कि ये जो सारी डिव सब बनी है ना, तो इसको भी हटा दो। क्या मतलब है इसका, जब हम डेटा को डायनामिक लेंगे व्हाइल लूप के जरिए तो इसको हटा दो। एक डिव ये हट गई, एक डिव ये हट गई, ठीक है। ये दोनों डिव खत्म हो गई यहाँ से। अभी क्या बचा है, अभी के लिए बची हुई है एक डिव आपकी, ये कॉल sm4 की, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ये इतना बचा हुआ है, ठीक है। एक डिव हमारी बची हुई है। अगर इसको मैं कंट्रोल यस करता हूँ और सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये एक बचा, बाकी गायब हो गया, ठीक है, एक ही बचा हुआ। अब क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको PHP का कोड लिखना है, इसलिए अपनी इस टेबल से डेटा को गेट करने के लिए। कौन सी टेबल से, बॉक्सेस सेक्शन की टेबल से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वो काम अपना कंप्लीट करते हैं।